नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा अपने महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक के घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। राजा ने अपने एक गुलाम को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? गुलाम ने कहा, राजा साहब, ये आपके गुलाम बालवीर सिंह की बीवी है। राजा पर उस औरत की खूबसूरती का नशा छा चुका था। उसने बलवीर सिंह को बुलाया। बलवीर हाजिर हुआ तो राजा ने कहा, बलवीर, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला देश के राजा को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। बलवीर उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रखा, सफर का सामान तैयार किया, रात को घर में ठहरा और सुबह मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इस बात से बेखबर था कि राजा ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर बलवीर जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, राजा चुपके से बलवीर के घर पहुंचा और आहिस्ता से बलवीर के घर का दरवाजा खटखटाया। बलवीर की बीवी ने पूछा, कौन है? राजा ने कहा, मैं राजा, तुम्हारे पति का मालिक हूँ। औरत ने दरवाजा खोला। राजा अंदर आकर बैठ गया। बलवीर की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज राजा साहब यहाँ, हमारे गरीब खाने में? राजा ने कहा, यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। बलवीर की बीवी ने राजा का मतलब समझकर कहा, आपके इस तरह आने से मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही। राजा ने गुस्से में आकर कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं राजा, तुम्हारे पति का मालिक हूँ। बलवीर की बीवी ने कहा, राजा साहब, मैं जानती हूँ कि आप ही राजा हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कह गए हैं कि शेर को अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दा खाना शुरू नहीं कर देता। और कहा, राजा साहब, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। राजा उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। यह सब तो राजा की तरफ से हुआ, और बलवीर को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत राजा ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। बलवीर अपने घर पहुंचा तो तकिया के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े राजा की चप्पल पर पड़ी, जो राजा जल्दी में भूल गया था। बलवीर का सर चकरा कर रह गया और समझ गया कि राजा ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। बलवीर किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद राजा के पास वापस आया तो राजा ने इनाम के तौर पर उसे 100 सोने की मोहरें दी। बलवीर सोने की मोहरें लेकर बाजार गया, औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, राजा ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने माँ बाप के घर अपने पति के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए हुए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। बलवीर बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी बीवी का हाल तक न पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, बलवीर, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं, या फिर हम आपको महामंत्री के सामने पेश करेंगे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका कोई ऐसा हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस महामंत्री के पास ले गए। महामंत्री ने बलवीर को बुलाया। महामंत्री उस वक्त राजा के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, महामंत्री जी, हमने एक हरा भरा बाग जो फूलों से भरा हुआ था और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, पेड़ों को काट दिया और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। फिर महामंत्री बलवीर की तरफ मुड़ा और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? बलवीर ने कहा, महामंत्री जी,
जो बाग मुझे दिया गया था मैंने उसे उससे बेहतर हालत में उन्हें वापस कर दिया है। महामंत्री ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहला था? उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाद वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। महामंत्री बोला, हाँ बलवीर, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? बलवीर ने कहा, महामंत्री जी, मैं बाग से किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे साफ हुआ कि शेर मुझे कहीं खा ना जाए। इसलिए शेर से बचने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा, जो टेक लगाए सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, बलवीर, अपने बाग में वापस जाओ और ना डरो। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहां थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर लौट गया। मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के करीब लगे मजबूत दीवारों जैसी दीवारें नहीं देखी। बलवीर अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ये बलवीर उसके सालों और राजा की अक्लमंदी थी कि उन्होंने सारा माजरा ही मिसालों से सुलझा लिया। ना तो महामंत्री को पता चल सका, ना दरबारियों को पता चल सका और ना किसी और को कि आखिर माजरा क्या है, ये किस बारे में बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।